बुद्धि पूर्वक कोई जीव ये नहीं सोचता कि मुझे कर्मों की निर्जरा करनी। अभी अपन लोग जो ये इस चर्चा पर बात कर रहे हैं कि वास्तव में ये सम्यक दर्शन का प्रोसेस क्या है, शांतिनाथ जी भाई साहब, सम्यक दर्शन के लिए हमको करना क्या है। तो आचार्य देव ने हमें सबसे पहले तो मुक्ति का मार्ग बताया। मुक्ति का मार्ग बताने के तुरंत बाद उन्होंने मुक्ति के मार्ग में जो पहले नंबर पर चीज सम्यक दर्शन आई थी, उस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के बाद हमारे मन में प्रश्न हुआ कि वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है। तो उन्होंने तुरंत हमको बताया कि भैया वो सम्यक दर्शन या तो अधिगमज होता है या निसर्गज होता है। हमने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली। तो हमारे मन में फिर अगला प्रश्न आया कि हे आचार्य देव, आप हमें ये तो बताओ कि जिन 7 तत्वों के श्रद्धान से वह सम्यक दर्शन होता है, आपने कहा था ना तत्वार श्रद्धानम, कि जिन जिन तत्वों के श्रद्धान से वह सम्यक दर्शन होता है, वास्तव में वो तत्व कौन से हैं, क्या हैं। तो फिर चौथे सूत्र में उन्होंने अपन को बताया। अब अपन इन सबको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें ये पूरा प्रोसेस का जब ज्ञान होगा, उसके साथ साथ जब मैं जानने देखने वाला जीव हूं, जिस समय मुझे ऐसा निर्णय होगा ना, उस निर्णय के काल में अब आपको 12 उसके बाद में फिर विकल्प नहीं करना होता है कि अब मैं संबर कर रहा हूं, अब मैं निर्जरा कर रहा हूं, अब मैं सारे कर्मों को हटा दूंगा तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कोई विकल्प नहीं होता है, ये तो प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस में बताया कि स्वरूप का निर्णय हुआ तो नवीन कर्मों का आना रुक गया, उसका नाम तो हो गया संबर। और आत्मलीनता हुई तो उस आत्मलीनता की वृद्धि होने से पूर्व के जो हमने बंद कर रखा था, पूर्व के जो कर्मों का बंद हुआ था, वो आत्म प्रदेशों से हटते रहे ऑटोमेटिक। मेरे मेरे किसके निमित्त से? मेरे परिणामों के, मेरी आत्मलीनता के निमित्त से। देखो भाई, सामान्य स्वरूप के बाद अभी मुख्यता से अपन को ये भी बात करनी है कि ये जो 7 इसमें जो आश्रवादी तत्व है ना, इन आश्रवादी तत्वों के 2 भेद हैं। एक तो कहलाता है भाव आश्रव और एक कहलाता है द्रव्याश्रव। एक कहलाता है भाव निर्जरा, एक कहलाता है भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव संबर, द्रव्य संबर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। इस तरीके से इन पांचों ही, इन बाद वाले जो 5 तत्वों की बात आई है, इन पांचों ही तत्वों के 2 भेद हैं, द्रव्य और भाव के भेद से। ठीक है, मैं पहले पीडीएफ आगे बढ़ाता हूं, फिर क्रम से आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों को आनंद आएगा और ख्याल में भी आएगा। देखिए यहाँ ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई है। तो नाम ही है केवल, है ना, स्क्रीन पे तो केवल नाम ही है। अब यहाँ सूत्र में देखें, जीवा, वाह वड़ा है, क्योंकि उसमें से आ निकलेगा तो वो हो जाएगा अजीब। फिर वाह वड़ा है, उसमें से भी आ निकलेगा तो हो जाएगा आश्रव। बाकी सब टूटा हुआ ही है, बंध अलग है, संबर अलग है, निर्जरा अलग है। मोक्ष के बाद में वो जो आधा सा है ना, वो आधा सा विसर्ग के स्थान पर हुआ है, तो मोक्ष आ गया यहाँ। और अब इसका जब बाद में अर्थ होगा तो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये संधि तोड़ के कर दिया। फिर बाद में अंत में लिखा तत्वम, इसका मतलब जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। आगे बढ़ता हूं, अब यहाँ क्रम बता दिया, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये 7। नेक्स्ट, जीव क्या है? ये जो नाव का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो नाविक खड़ा हुआ है तो वो तो हो गया, उसके ऊपर एरो भी दिखाई दे रहा है, वो हो गया जीव। क्या है परिभाषा? जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है, अथवा जो जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है वह जीव है, अथवा जिसके व्यवहार से तीनों कालों में इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण होते हैं और निश्चय से जिसके चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। जो तीसरी परिभाषा है ये आपको थोड़ा कम समझ में आई होगी, ये द्रव्य संग्रह के आधार पर है। द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, उसमें उन्होंने कहा, एक काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावाण पाणो या व्यवहारा तो जीवो कृष्ण दूचे दृणाजस्ता। तो
इन कौन कौन से प्राण हो गए? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इंद्रियों में 5 इंद्रियां हो जाएंगी, बल में 3 बल हो जाएंगे, मन बल, वचन बल और काय बल, इस तरीके से 8 हो गए। आयु 9 हो गया और श्वासोच्छ्वास 10। जो इन 10 प्राणों से जीवित रहता है, माने अगर हमसे कोई जीव की परिभाषा पूछे और हम ये कहें कि जो 10 प्राणों से जीवित रहता है उसका नाम जीव है, या उसका नाम अपन क्या बोले? जीव। तो ये जो हमारे जीव की परिभाषा है ना, हमने जीव को जो समझाने का प्रयास किया है, ये किसकी ओर से किया? प्राणों की ओर से किया। हमें जीव के स्वरूप को समझाने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ा। इसलिए इस रूप जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? वो व्यवहार से जीव कहलाते हैं, है ना। इसलिए उनको व्यवहार से जीव कहा जाता है। व्यवहार नय से जीव कहने पर निश्चय नय से कौन है जीव? निश्चय नय दो चेतना जस, निश्चय नय से तो वो जीव है जिसके चेतना होती है, जिसके ज्ञान दर्शन होता है, वही जीव है। ठीक है। अगर व्यवहार नय के आधार पर जो 10 प्राणों वाले कोई जीव कहेंगे तो क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, ये बहुत लंबी बात है, उस पर अपन बात करेंगे तो अभी का प्रकरण रह जाएगा। इसलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा, अब जीव और अजीब का थोड़ा एक बार समझ लें कि जो वैसे अपन को क्लियर तो है ही कि नाविक जीव होता है और नाव अजीब होती है। लेकिन मान लो कोई अपन कभी किसी बालक को पढ़ा रहे हो, है ना, बालक को समझा रहे हो और वो नहीं समझ में, तो हम कैसे कहें उसको? क्या आपने इससे को जीव और इसको अजीब क्यों कहा? तो सीधी बात यह है कि अभी जब इसमें वो जो पानी आने वाला होता है ना, आश्रव वाली स्थिति, तो जब नाव में वो पानी आता है तो पानी आने वाले टाइम पर चिंता किसको होती है? नाव को होती है कि नाविक को होती है? नाविक को। नाव को चिंता होती है कि मैं डूब जाऊंगी तो क्या होगा, मैं डूब जाऊंगी तो क्या होगा? नाविक को चिंता नहीं होती। जबकि पानी किसमें आ रहा है? कि जबकि पानी नाव में आ रहा है, लेकिन नाव को चिंता नहीं होती, उसमें नाविक को ही चिंता होती है ना। इसलिए वो नाविक क्या हो गया? इस कारण से नाविक जीव है और नाव को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना, क्योंकि वो बेचारे जानते ही देखते नहीं, इस कारण से वो नाव हो जाएगी क्या? अजीब। ठीक है। देखो अजीब के लिए यहाँ लिखा हुआ है, चेतना रहित तत्व को अजीब तत्व कहते हैं। याद रखना एक एक शब्द पर, चेतना रहित तत्व, जो ज्ञान दर्शन से रहित तत्व है, 7 तत्वों में से जो ज्ञान दर्शन से रहित तत्व है वो कहलाता है अजीब तत्व। अथवा सरल भाषा में, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, वह कहलाता है अजीब। और तीसरे में क्या कहा उन्होंने? जो जड़ है ना, ऐसा है जो जड़ है, संवेदनहीन है, वह कहलाता है अजीब। अब इससे ज्यादा तो अजीब के लिए और आवश्यक नहीं है। आगे आश्रव के लिए आता है, देखें, पुण्य और पाप लक्षण रूप कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अथवा जिस प्रकार समुद्र के भीतर छेद वाली नाव में पानी आता है, उसी प्रकार, ये नाव का हो गया एग्जाम्पल, है ना, उसी प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, इन 4 कारणों से कर्म आश्रवित होता है। आश्रवित होता है माने बहता है, आता है ना। इन 4 कौन कौन से कारण हो गए? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। अब जब आगे अपन बंध अधिकार की तरफ पहुंचेंगे तो उस समय बंध के कारण बताए जाएंगे, है ना। आश्रव आदि के कारण यहाँ तो सामान्य जान लें, है ना, कि वहां तो हुआ था किसके कारण से? नाव में छेद के कारण से पानी आ रहा था। अब जीव में कौन सा छेद हो जाएगा? जीव में छेद नहीं है, जीव की कमजोरी है। कौन सी? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये जीव की कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण से क्या होता है? कर्मों का जो आना होता है वह कहलाता है आश्रव। ठीक है। आगे अब है बंध। आत्म प्रदेश बंध तत्व किसे कहते हैं? प्रश्न है इसमें, उसका जवाब देते हुए कहते हैं,
आत्म प्रदेशों और कर्म प्रदेशों का परस्पर मिल जाना। आत्मा के प्रदेश और वो जो आश्रव हुआ था ना कर्मों का, आश्रव हुआ, तो आश्रव होने के बाद आत्मा माने मेरे प्रदेश और उन कर्मों के प्रदेश एक में एक हो गए। ठीक है, अब उसको चलतू भाषा में अपन क्या बोलते हैं, आत्मा पर कर्मों का ठहरना, रुकना। जबकि सच्ची भाषा उसकी क्या है, आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना, एक में एक हो जाना। एक में एक होने का मतलब जान रहे, नीचे उदाहरण दिया होगा इसमें, एक क्षेत्र अवगाह के लिए एक में एक हो जाने का मतलब आत्मा कर्म हो जाएगा और कर्म आत्मा हो जाएगा, ऐसा एक में एक नहीं होना। ऐसा एक में एक होना जैसे दूध दूध पानी की तरह है, मिला होता है, पानी की तरह। दूध और पानी मिला होता है, दूध के जिस जिस प्रदेश में दूध होता है उन्हीं उन्हीं प्रदेशों पर पानी होता है, अलग अलग स्थान नहीं है। माने अगर एक गिलास पानी अपन ने लिया है तो ऐसा नहीं है कि आधे गिलास में पानी है और आधे गिलास में दूध, ऐसा नहीं है। उस पूरे के पूरे गिलास के प्रत्येक प्रदेश में वो वहां पर दूध है और उन्हीं प्रदेशों पर पानी है। ऐसे ही आत्मा के एक एक प्रदेश पर वो जो कर्माण वर्गणाएं जो कर्मरूप होकर आई थी, उन दोनों का प्रदेश एक में एक हो जाना, उसका नाम होता है बंध। ठीक है, राग द्वेष के निमित्त से आए हुए शुभ और अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्म प्रदेश के साथ परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंध से क्या नाम दीपमाला जी, एक क्षेत्र अवगाह संबंध समझ में आ गया? हाँ एक जी भैया। अवगाह संबंध का मतलब होता है जिस तरह दो द्रव्यों का दूध और पानी। और अधिक द्रव्यों का क्षेत्र हो एक ही हाँ। क्षेत्र में अवगाहन पाना, एक ही क्षेत्र में अवगाहन। स्थान पाना, वो कहलाता है एक क्षेत्र अवगाह। घास ठीक है? संबंध। एक Existence। के समान एग्जाम्पल में क्या बताया, एक क्षेत्र दूध में और पानी। है ना, जैसे दूध और पानी। पानी दूध और पानी, देखो दूध और पानी का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। आप शक्कर के डिब्बे और शक्कर में एक क्षेत्र अवगाह संबंध मत घटित करना। शक्कर का डिब्बा और शक्कर वो अलग अलग है ना, उनमें संयोग संबंध है। दूध और पानी में कौन सा संबंध है, दूध और पानी में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ऐसे का ऐसा मुझ में और कर्मों में कौन सा संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह। क्षेत्र अवगाह। बस कितना काम हुआ कि हम दोनों एक जगह रह रहे हैं। वो दूध जैसे, दूध में जो पानी है वो दूध न्यारा है और पानी न्यारा है, ऐसे मैं न्यारा हूं और वो कर्म न्यारे हैं। तो फिर क्या है, बस केवल इतना है कि दोनों एक ही जगह रह रहे हैं। आस्था बेटा ख्याल में आ गया, दोनों मतलब आत्मा और कर्म एक क्षेत्र अवगाह होते हैं। हाँ, बस बस बस, आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह होना, उसका नाम होता है बंध, वो कहलाता है बंध। ठीक है, आगे पंडित जी। हेलो सर। हाँ, कोई प्रश्न कर रहा है, बोलिए। हाँ मैं, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों तक? हाँ पहुंच रही भैया जी। हाँ बोलिए बोलिए। एग्जिस्टेंस ऑफ टू सब्सटेंसेस एट वन प्लेस। हाँ, ये एक ही स्थान पर एक से अधिक। एग्जिस्टेंस ऑफ टू सब्सटेंसेस एट वन प्लेस, ऐसा कह सकते हैं। We can say like that, but I don't know that much English as much you are talking. That's why I could not understand properly. Okay. ठीक है। हिंदी की अपन जो बात कर रहे थे, एग्जिस्टेंस बोल सकते हो उसको। अच्छा ओके। एक ही जगह पे दो द्रव्यों का एग्जिस्टेंस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक द्रव्यों का है ना ठहरना, वो कहलाता है एक क्षेत्र का। बढ़े आगे, नेक्स्ट संबर। अब देखे संबर में आश्रव के रुकने को, संबर के रुकने का मतलब क्या, आश्रव माने वो जो कर्म आ रहे थे ना, उन कर्मों का आने के लिए स्टॉप। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल किरण जी क्या है, रेड लाइट का। रेड लाइट समझते हैं, रेड लाइट जल जाती है तो फिर वाहनों का आना जाना बंद। ऐसे ही जब जीव ने आत्म स्वरूप का निर्णय किया तो अब बाहर के कर्मों के लिए रेड लाइट, अब यहाँ कोई प्रवेश नहीं है, तो वो उनके लिए जो स्टॉप हो गया वो कहलाता है संबर। ठीक है,
कसायों का समन और इंद्रियों के दमन से कर्मों का रुक जाना वह कहलाता है संवर। कर्मों का रुक जाने का मतलब क्या? कर्मों का 8 प्रदेशों पर आना रुक जाना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है संवर। ठीक है, नेक्स्ट निर्जरा। तप के प्रभाव से कर्मों का आत्मा से एक देश दूर हो जाना। देखिए वो नाविक दिखाई दे रहा है सभी को? सुशीला जी, नाविक क्या कर रहा है? वो जो पहले पानी आ गया था ना, अभी इससे पहले तो उसने क्या काम किया था? इससे पहले तो वो जहां से पानी आ रहा था ना, वो आने वाले स्थान को उसने बंद किया था। देखो ये दिखाई दे रहा है इसमें संबर में, वो वहां पर डॉट लगा रहा है, डॉट लगा रहा है, माने उसको जहां से वो पानी आ रहा था ना उसको बंद कर रहा है, तो उस छेद को बंद कर दिया, तो इसका नाम एरो से दिख रहा है ना, संबर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बताते हैं, देखिए अब आना तो बंद हो गया, लेकिन वो पानी तो अंदर है ना पहले से, तो उसके लिए क्या कर रहा है? वो उस पानी को बाहर निकाल रहा है। तो वो कैसे निकलेगा? ये तो नाव का पानी तो वो बाहर निकाल रहा है, लेकिन मेरे अंदर के कर्म कैसे निकलेंगे बाहर? उसके लिए बता रहे, तप के प्रभाव से कर्मों का आत्मा से माने वो आत्मा के प्रदेशों से, वो जो बंध में आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक में एक हो गए थे ना, तो तप के प्रभाव से कर्मों का आत्मा से एक देश दूर हो जाना, हट जाना, थोड़े थोड़े, जैसे वो थोड़ा थोड़ा पानी हटा रहा है ना, ऐसे थोड़े थोड़े उनका हट जाना, उसका नाम है निर्जरा। और अब आगे देखिए, अब वो अपनी देखो अपनी विजय मना रहा है कि मैंने सारे पानी को हटा दिया, है ना, दिखाई दे रहा ना, वो चित्र में दिख रहा ना, मैंने नाव को पूरा खाली कर लिया। तो नाव पूरी खाली हो गई, इसका मतलब अब नाव को कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही जीव से जो पुराने कर्म थे वो जब पूरे हट गए तो अब जीव को कोई खतरा नहीं है। अब जैसे नाव बिल्कुल स्वतंत्र और समझ लीजिए असुरक्षा से रहित हो गई है, ऐसे ही अब जब यह जीव समस्त कर्मों का प्रदेशों से क्षय कर देता है, अथवा समस्त कर्मों का प्रदेशों से क्षय हो जाता है। देखो क्षय का अर्थ कितना बढ़िया लिखा कोष्टक में, इसको समझना। आत्म प्रदेशों के क्षय का मतलब होता है पृथक हो जाना, है ना। कर्मों के क्षय का मतलब क्या बताया है यहाँ? क्षय का मतलब है कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, हट जाना। कर्मों का और आत्मा का एक क्षेत्र अपगा हो गया था तो उसका नाम तो था बंध, और जब वो थोड़े थोड़े हटे तो उसका नाम हो गया निर्जरा, और जब वो पूरी तरीके से हट गए तो उसका नाम, अपन इसको बोलते ना नष्ट करने की भाषा में, क्षय करने की भाषा में, परंतु वास्तव में नष्ट करने की और क्षय करने की भाषा अलग है। यहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा पृथक करना। संतोष जी, पृथक करना माने क्या? अलग करना, हट जाते हैं। आठ प्रदेशों से कर्मों के प्रदेश हट गए, और क्या काम हुआ कि पहले तो थे वो कैसे? पहले तो थे वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप, और अब वो अपने जीव के पुरुषार्थ से आठ प्रदेशों से हटी तो अब उनका कर्म रूप, उन कार्माण वर्गणाओं का कर्मपना खत्म हो गया, और वो फिर से कार्माण वर्गणा रूप होकर हट गई, आठ प्रदेशों से हट गई, है ना। कर्म नहीं रही, क्योंकि कर्म रहेंगी तो फिर वो साथ में रहेंगी, है ना। वो कर्म रूप से हट जाती हैं, उसी का नाम है पृथक होना। इस तरीके से 7 तत्वों की सामान्य परिभाषा। अब इसमें आगे जो आ रहा है ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है, और अपनी क्लास ओवर होने का लगभग समय हो गया है, लेकिन इतने बिंदुओं पर अपन अभी बात करते हैं, है ना। इनमें से शीतल जी जितने 2-3 बिंदुओं पर जितने पे भी बात होगी उतने पर अपन बात करते हैं। पहले तो प्रश्न ही समझ लें भैया जी। हाँ बोले। जो कर्म उदय में आए, हाँ उस रूप हो जाना भी निर्जरा हुआ कि उसमें ना, देखो, उस रूप नहीं होना? वो अलग प्रकार है। निर्जरा के देखिए, निर्जरा के भी भेद हैं। एक सविपाक निर्जरा होती है, एक अविपाक निर्जरा होती है ना। तो अविपाक निर्जरा, जब यह जीव तप के प्रभाव से पुराने जो कर्म थे वो कर्म बिना फल दिए ही जब आठ प्रदेशों से हट जाते हैं तब वह कहलाती है अविपाक निर्जरा, और वास्तव में वो अविपाक निर्जरा ही कार्यकारी है। सविपाक निर्जरा तो नरेंद्र जी अपन लोगों की प्रति समय हो रही है। शीतल जी आपको पता है, अभी अपन लोग बैठे हैं
तो अपन को कर्मों की निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अपन जिनन भगवान की वाणी सुन रहे हैं, हमारे पुण्य की निर्जरा हो रही है। पुण्य के उदय के बिना नहीं बैठे अपन लोग, पुण्य के उदय से यहाँ बैठे हैं। तो जिस जिस पुण्य का उदय से बैठे हैं वो पुण्य खत्म हुआ कि नहीं हुआ? उस पुण्य की निर्जरा हुई कि नहीं? उस पुण्य की निर्जरा हुई। लेकिन इसी समय जिनेंद्र भगवान की वाणी का अपन अभ्यास कर रहे हैं, तो जितनी निर्जरा हुई उससे अधिक आश्रय हो गया, है ना। तो निर्जरा होवे इतनी सी और आश्रय होवे बहुत ज्यादा, तो फिर कब आत्मा इन कर्मों से रहित हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो वो जो तप के प्रभाव से बिना फल दिए हुए ही जो कर्मों का हटना होता है, पृथक होना होता है, वास्तव में वही कहलाती है अविपाक निर्जरा, और वो ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। सविपाक निर्जरा से हमारा काम नहीं सलटता, नहीं होता। चढ़ाला में पंक्ति है ना, तप करी जो कर्म खिपावे, तप के द्वारा जो कर्मों का खिपाना होता है, वास्तव में वो ही निर्जरा सही है। जो अपने काल को पाकर जो कर्मों की निर्जरा होती है, वो सविपाक निर्जरा कार्यकारी नहीं है। चलिए देखिए क्या है एक विषय, तकलीफ क्या है, एक विषय से बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं, है ना। और मैं दूसरे विषयों पर जुड़ जाऊंगा तो अपना ये मूल ये रह जाएगा, है ना। और मैं चाहता हूँ लोगों का पक्ष भी रहता है कि विषय अपना आगे बढ़े, और बहुत लंबा विषय है। अपन ने विषय भी ऐसा आरंभ किया है तत्वार्थ 10 अध्याय वाला, तो बहुत दिनों तक चलेगा। देखिए ये प्रश्नों को देखें, इसमें बहुत उपयोगी है। और ये सारी बातें शांतिनाथ जी ऐसी हैं इसमें, जो अपन लोगों से बहुत सारे लोग पूछते हैं और हम उनके जवाब नहीं दे पाते हैं। अंजू जी, है ना, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम हमें पता तो रहे, फिर कभी हम इसके जवाब दे पाए। तो देखें मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ हैं। हाँ, वो जिनको पूछना है उनके लिए भी 5 मिनट दूंगा मैं बाद में। देखें एक प्रश्न इसमें से देखते हैं, 7 तत्वों के आदि में जीव तत्व ग्रहण क्यों किया? देखो सब लोगों के समझ में आ गया, ये प्रश्न तो सरल है ना भाई। ये 7 तत्व के नाम आए थे, इन 7 तत्वों में यहाँ ये प्रश्नकार ने प्रश्न किया है कि 7 तत्वों में आप मोक्ष से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, मोक्ष लिखते, फिर निर्जरा लिखते, फिर संवर लिखते, ऐसा भी तो कर सकते थे। लेकिन सबसे पहले इसमें जीव को ही क्यों लिखा? ये कारण क्या है ना, अपन लोगों का अगर नहीं पढ़े तो कभी ध्यान ही ना जाए। अपन को आदत में ही आ गया ना, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो हमारी तो मस्तिष्क में और हमारी टंग में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व बसे हुए हैं, इसलिए हमारे मस्तिष्क में प्रश्न ही नहीं आता। लेकिन यहाँ प्रश्नकार ने प्रश्न किया क्यों? क्योंकि जिससे हमें सूत्र तो याद हो ही जाए, साथ में हमें ये भी पता लगे कि आखिर इनका एक क्रम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। आचार्य देवों ने इनका जब साथ ही रखने थे, जैसे आप लोगों से एक बार मैंने छेड़ाला की क्लास के समय पे एक बात कही थी कि जो 5 इंद्रियां होती हैं, है ना, 5 इंद्रियों का यही क्रम क्यों है? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पांचों के ये जो क्रम है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है ना। बिना कारण के इनका कोई भी क्रम रखा जा सकता था, पहले कर्ण फिर बाद में चक्षु, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवों के क्रम से कहा कि अगर किसी की एक इंद्री जीव होगा तो उसकी केवल स्पर्शन इंद्री होगी, अगर 2 इंद्री होगा तो उसकी स्पर्शन और कर्ण नहीं हो जाएगी, उसकी स्पर्शन और रसना होगी, और अगर 3 इंद्री होगा तो उसकी स्पर्शन रसना और घ्राण होगी, 4 इंद्री होगा तो चक्षु और बढ़ जाएगी, और 5 इंद्रिय होगा तो कर्ण हो जाएगी। तो इसलिए वो इन 5 इंद्रियों का क्रम ऐसा रखा। ऐसे ही यहाँ प्रश्न आया कि इन 7 तत्वों में सबसे पहले जीव ही क्यों रखा, कोई और भी तो रखते। तो क्या जवाब दिया? ये सर्वार सिद्धि टीका में है ना, राजवार्तिक टीका में प्रश्न आए हुए हैं। संपूर्ण फल जीव को मिलता है, कितनी बढ़िया बात, संपूर्ण फल जीव को मिलता है। जो पूरी चर्चा करेंगे, इस पूरी की पूरी चर्चा का फल किसको मिलेगा? जीव को। पूरी की पूरी चर्चा का फल जीव को मिलेगा। अतः सर्वप्रथम जीव तत्व का ग्रहण किया। जिसको भैया लाभ होना हो
उसको पहले से ग्रहण किया। फिर इसके बाद प्रश्न है कि ठीक है साहब, आपकी ये बात हमने मान ली कि सारा का सारा फल जीव को मिलेगा, लेकिन अब इसके बाद तो कोई और ले लेते, तो जीव के बाद अजीव तत्व का ग्रहण क्यों किया? तो क्या जवाब देते हैं? अजीव जीव का उपकारी है। ये जो अजीव है वो जीव का उपकारी है, नजदीक है ना बहुत। ये नजदीक होने से कई सारे काम इसके निमित्त से होते हैं, इसके उपकार से होते हैं, है ना। यह आत्मा ये शरीर के आधार से ही रहता है संसार में। हाँ, संसार के बाद तो शरीर के आधार की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुई बात? संसार के बाद तो शरीर के आधार की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ संसार में जब तक ये जीव रहता है वो शरीर के आधार से ही रहता है, इसलिए ये अजीव जीव का उपकारी है, यह बताने के लिए जीव के बाद अजीव का ग्रहण किया। दो तत्व क्लियर हो गए जवाहरलाल जी? जवाहर जी, दो तत्व क्लियर हो गए। जीव पहले क्यों? क्योंकि सारा का सारा फल किसको मिलता है? जीव को मिलता है। अगर अपन लोगों की क्लास प्रत्यक्ष चलती होती ना, तो मैं अगले दिन ऐसा एक एक करके सबसे पूछता जीव पहले क्यों आया, और अवसर मिलेगा तो कल पूछूंगा भी। अच्छा है। हाँ, अगला देखिए, अब आता है अजीव के समीप आश्रव को ग्रहण क्यों किया गया है? तो जवाब देते हैं, आश्रव जीव एवं अजीव दोनों को विषय करता है। आश्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है, अतः इन दोनों के बाद आश्रव को ग्रहण किया गया। आश्रव दो प्रकार का होता है, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। तो भावाश्रव तो जीव को विषय करता है और द्रव्याश्रव अजीव को विषय करता है। इस तरीके से आश्रव जो है वो दोनों को विषय बनाता है, इस कारण से अजीव के तुरंत बाद आश्रव को रखा, है ना। फिर अगला है, आश्रव के बाद बंध तत्व का ग्रहण क्यों किया गया? तो उन्होंने कहा कि आश्रव पूर्वक बंध होता है। सीधा सीधा कर्मों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे आ जाएं, है ना। आश्रव होगा, आश्रव पूर्वक ही कर्मों का बंध होता है, इसलिए पहले आश्रव और फिर उसके बाद स्थान मिला किसको? बंध को, है ना। आश्रव पूर्वक ही बंध होने के कारण आश्रव के बाद बंध को ग्रहण किया गया है। और देख लें, बस 2-3 मिनट में पूरी करते हैं, अगले 7 तत्वों का हो जाए एक बार। फिर इसके बाद बंध के बाद संवर तत्व का ग्रहण क्यों किया गया? तो जवाब दिया, संवृत जीव के बंध नहीं होता। संवृत माने क्या होता है? संवर करने वाला, जिसके द्वारा कर्मों का संवर हो गया ना, संवृत जीव को फिर कर्मों का बंध नहीं होता। इसलिए बंध के तुरंत बाद कौन लिया? बंध के बाद संवर को लिया। और कैसा है, एक एग्जाम्पल क्या दिया? अतः संवर बंध का उल्टा हुआ। जब तक संवृत नहीं होगा तब तक आश्रव पूर्वक बंध चलेगा। फिर से, जब तक संवृत माने संवर प्रकट नहीं होगा तब तक तो आश्रव पूर्वक बंध होता रहेगा, और जैसे ही संवर प्रकट हुआ तो बंध का काम खत्म। मन कहते हैं ना कि कई बार अपन लोग कहते हैं ना आपस में, अपने यहाँ किसी को शादी में बुलाना हो और कुछ दो रिश्तेदारों की आपस में नहीं बनती हो, है ना, तो वो क्या कहते हैं? उनको बुला रहे हो क्या? अगर उन्हें बुला रहे हो तो मुझे मत बुलाना और अगर मुझे बुला रहे हो तो उनको नहीं बुलाना। ऐसे यहाँ कि जहां संवर होगा वहां बंध नहीं, जहां बंध होगा तो वहां संवर नहीं। तो बंध संवर से उल्टा है, विपरीत है, इसलिए बंध के तुरंत बाद किसको लिया? संवर को लिया। इस बात का ज्ञान कराने के लिए बंध के बाद संवर को ग्रहण किया गया है। फिर आता है, संवर के बाद निर्जरा तत्व को ग्रहण क्यों किया? कि संवर के होने पर ही निर्जरा होती है, संवर के होने पर ही सच्ची निर्जरा। सामान्य निर्जरा तो अभी जो अपन ने बात की थी ना, सविपाक, जिससे अपना काम निज काल पाय विधि झरना, ताते निज काज न सरना, है ना, उस सविपाक निर्जरा की बात नहीं चलती है। कौन सी निर्जरा? जिससे हमारा कार्य होता है, प्रयोजन की सिद्धि होती है, वह अभिपाक निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है, संवर के बिना नहीं होती। इसलिए संवर के होने पर निर्जरा होती है, इसलिए संवर के बाद निर्जरा को ग्रहण किया। फिर अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या? अंत में मोक्ष तत्व को ग्रहण क्यों किया?
सीधा जवाब है, मोक्ष अंत में प्राप्त होता है, इसलिए उसका कथन अंत में किया। अथवा सर्व कर्मों के निर्जरण होने पर अंत में मोक्ष होता है, इसलिए अंत में मोक्ष को ग्रहण किया। इस तरीके से अभी सातों तत्वों का यही क्रम क्यों है, अलग क्रम क्यों नहीं है? आगे पीछे भी तो इनको कर सकते थे, लेकिन आगे पीछे क्यों नहीं किया गया, इस सारी चर्चा को अपन ने किया। अभी सूत्र से संबंधित शायद 2-3 प्रश्न और रह रहे हैं। देखें, एक तो ये नाव और मल्लाह वाला, और एक ये सात तत्व किस प्रकार के हैं, कौन सा है ये उपादेय है ना। ये 2 प्रश्न और अपने रह रहे हैं, इन पर अपन लोग करेंगे कल बात। अभी 3-4 मिनट में, वैसे हालांकि समय ज्यादा हो गया है ना। किसी को कोई प्रश्न हो आज तक के विषय में से? हाँ, शरीर और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इसका मौना जी का प्रश्न था। शरीर और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, दूध और पानी के जैसा। हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोले। हाँ, संवर तत्व का जो आपने चार्ट में बताया कि कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन उससे होता है, तो वह ऐसा होना चाहिए ना कि मिथ्यात्व के अभाव या सम्यक दर्शन के ये सब स्थूल कथन है ना। ये बाह्य दृष्टि से भी बात चलती है। जब अपन निश्चय की बात करेंगे तो वो आत्म स्वरूप की स्थिरता जो है ना, वास्तव में वही संवर है। ठीक है। हाँ, शांतिनाथ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब। आपने जो प्राणों की बात की है, हाँ, ये एक इंद्रिय में भी होती है, होते हैं वे सभी प्राण, या सिर्फ एक इंद्रिय में भी होते हैं? देखो मैं बताता हूँ, सबके पास समय हो तो बता दूं 2 मिनट में। देखिए, एक इंद्रिय हर जीव के होते हैं, कम से कम होते हैं कितने प्राण? 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां शांतिनाथ जी भाई साहब। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय जीव की एक तो पहली इंद्रिय हो गई, ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय। ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय और आयु, बिना आयु के तो होता नहीं जीव, तो दो हो गए, स्पर्शन इंद्रिय, आयु, और वो जो 3 प्रकार के बल थे ना, मन बल, वचन बल और काय बल। तो एक इंद्रिय जीव के पास मन तो है नहीं, रसना इंद्रिय भी नहीं है, तो बोल भी नहीं पाता, इसलिए वचन भी नहीं है, अकेला काय है। तो 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय हो गई स्पर्शन, एक बात, और आयु हो गया 2, और तीसरा बल में से एक काय बल हो गया, और श्वासोच्छ्वास। एक कम से कम 4 प्राण होते हैं। ठीक है, कम से कम संसारी जीव अगर वो है तो एक इंद्रिय के 4। अब अगला, हमारे रमेश जी भाई साहब हमको देखकर खूब मुस्कुरा रहे हैं, मेरा उनसे प्रश्न है अगला कि अब 2 इंद्रिय के कितने प्राण हो जाएंगे भाई साहब? 6। बोलो जल्दी बोलो रमेश जी भाई साहब। 6 प्राण। 5 प्राण नरेंद्र जी भाई साहब बोल रहे हैं 5। 5 नहीं होंगे, 6 हो जाएंगे। 6 क्यों हो जाएंगे? सुने, एक 5 इंद्रियों में से स्पर्शन के बाद एक तो इंद्रिय बढ़ जाएगी। आप लोगों के वीडियो मुझे बंद क्यों दिख रहे हैं? क्या मयूरी जी, 2 इंद्रिय जीव होगा ना, 2 इंद्रिय जीव, तो 2 इंद्रिय जीव की एक स्पर्शन इंद्रिय बढ़ गई और एक दूसरी रसना इंद्रिय। आयु तो है ही, श्वासोच्छ्वास तो है ही, 2 और 2 4 हो गए, है ना। और फिर इसके बाद 5 2 3 प्रकार के बल होते हैं ना, मन बल, वचन बल और काय बल, उनमें से एक वचन भी बढ़ जाएगा। माने एक इंद्रिय बढ़ेगी, एक इंद्रिय बढ़ेगी और एक बल बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 2 इंद्रिय के 6 हो जाएंगे। अब 3 इंद्रिय का 1 बढ़ेगा, 7 हो जाएंगे। 4 इंद्रिय का फिर 1 बढ़ेगा, है ना, तो 8 हो जाएंगे। और पंच इंद्रिय के 10। पंच इंद्रिय के 10 कैसे? 9
पांचों इंद्रियां, पांचों इंद्रियां संगी और मन वचन काय। अब जब वो संगी होगा ना, संगी जब होगा, पंचेंद्रिय जो है ना, असंगी जब तक है तब तक तो उसके 9 ही है। पांचों इंद्रियां, आयु, संगी और पाशोक्षवास और मन, कायबल और वचन बल। और जैसे ही वो संगी पंचेंद्रिय होगा तो एक और बढ़ जाएगा, क्या? मन और बढ़ जाएगा। किसी की यहाँ आवाज आ रही बहुत तेज है ना। इस तरीके से वो 10 प्राण हो जाएंगे। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करता हूं। एक इंद्रिय के 4 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 3 इंद्रिय की घ्राण इंद्रिय बढ़ जाने से 7 प्राण, 4 इंद्रिय की चक्षु इंद्रिय बढ़ जाने से 8 प्राण, 5 इंद्रिय की 5 इंद्रियां हो जाने से 5 इंद्रियां, आयु है ना, और बल में से 2 बल। कौन कौन से? वचन बल और काय बल और श्वासोच्छ्वास। इस तरीके से कितने हो गए? 9 हो गए असंगी पंचेंद्रिय के। और संगी पंचेंद्रिय के मन और हो गया तो मन बल, वचन बल और काय बल, तीनों बल, 5 इंद्रियां, आयु और श्वासोच्छ्वास। इस तरीके से 10 प्राण हो जाएंगे। क्लियर हुआ? परंतु ये ध्यान रखना, इन 10 प्राणों से जो जीवित रहता है वो व्यवहार से जीव है, व्यवहार से। ठीक है? क्योंकि 10 प्राणों वाले को अगर अपन जीव कहेंगे ना तो फिर सिद्ध भगवान के तो प्राण है ही नहीं, 10 में से एक भी प्राण नहीं है, फिर वो तो अजीब हो जाएंगे। तो निश्चय न से कौन है? निश्चय न दो दुचेदना जस, चेतना नाम का प्राण तो उनका हमेशा ही रहता है। ये जो 10 प्राण हैं ये भूत नैगम नय से सिद्ध भगवान के होते हैं। भूत नैगम नय से सिद्ध भगवान के 10 प्राण होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उनके केवल चेतना नाम का निश्चय प्राण ही उनके होता है। ठीक है, चलिए लियो विराम लूं। शेष चर्चा अपन करेंगे कल 15 अगस्त है तो अपनी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। हाँ, 15 अगस्त होने से अपन स्वतंत्र नहीं रहेंगे ना। स्वतंत्र नहीं रहने का मतलब वो परतंत्रता वाली स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रह के अपन लोग स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय